तो कल हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। स्थितिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु के आकार की वजह से और उसकी स्थिति की वजह से जो होती है, उसके आकार में परिवर्तन जो हो जाता है, उसकी वजह से जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसका आज हम फॉर्मूला निकालना सीखेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें पता है कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा यानी जो गतिज ऊर्जा हमने पहले निकाली थी, उसका हमने एक फॉर्मूला किया था। क्या फॉर्मूला था? 1/2 इंटू एम वी का स्क्वायर, यानी 1/2 एम वी की 2। ये हमारा जो है वो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था। ये याद रखना है, बार बार याद दिलाता रहूँगा ताकि इसके क्वेश्चंस जो आए तो आसानी से आंसर कर सको। चलो देखिए, अब देखिए, मान लीजिए क्या हमने स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी हुई है, ये आपको वस्तु नजर आ रही है। ये वस्तु, इसको मैं उठा करके ऊपर ले गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई हाइट के ऊपर कोई वस्तु लेके जाते हो तो आप उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट में काम करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी ये बल ऊपर की तरफ आप लगा रहे हो, आपने बल लगाया है इसके ऊपर F, और इसने S दूरी यानी H दूरी तय करी है। S क्या है यहाँ पर? H है विस्थापन। विस्थापन, चाहे ये रास्ता हो, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, लेकिन ऊंचाई तो दोनों में H ही है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, लिखनी भी है हमें ये, क्योंकि हम इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, पृथ्वी के ऊपर h ऊंचाई के ऊपर उठाया जाता है, और तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण जो बल की दिशा में कार्य करना पड़ता है, यानी कार्य करता है। ठीक है, वस्तु को उठाने के लिए बल क्या करना पड़ता है? विपरीत दिशा में लगाना पड़ता है, यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है वो बल। इसलिए काम क्या होता है हमें पता है, बल गुणा में विस्थापन होता है। दोबारा से लिख देता हूं मैं, यहाँ पर जो F होता है वो क्या होता है? वर्क F यानी ma होता है। यहाँ पर A क्या है बच्चों? A क्या है? ग्रेविटी की वजह से है। A क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटी की वजह से। G यहाँ पर A किसके बराबर है? G के बराबर है। वैसे तो फॉर्मूला तो वही है, F = ma, F बराबर ma, लेकिन A की जगह यहाँ पर क्या आ गया? ग्रेविटी आ गई, G आ गया। तो यही है mgh। mdh मसाला होता है ना, ऐसे इसी तरह से mgh फॉर्मूला बन गया। किसका? स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज यानी किसी वस्तु के आकार की वजह से, उसकी पोजीशन यानी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है, उसका फॉर्मूला बन गया mgh। ठीक है, अब जितनी ऊंचाई पे अगर कोई वस्तु होगी, उतनी ऊंचाई पर क्या होगा? उतनी ऊंचाई पर वस्तु होगी तो उतना ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा। यहां पर जी याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हैं। सॉरी, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा सम है, ये बिल्कुल इजी सा है। देखिए यहाँ पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बताइए। हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है mgh का। m कितना है? यहाँ पर 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है। यहाँ पर 1 लिख दिया बच्चों, इसने कोई नहीं, 10 कर लेना यहाँ पर। और धरती से ऊंचाई क्या है इसकी? 6 सेंटीमीटर है। और हमें पता है g की वैल्यू हमने पहले निकाली थी, होती है 9.8 होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर है 10 लिखेंगे इसको, 10 है बच्चों, ये 10। ठीक है, g की वैल्यू होती है 9.8, 9.8 होती है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 कर दिया। ए एक्सेलरेशन 10 की 6 की 10 की गुना कराएंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यही टॉपिक करेंगे आज। थैंक यू।